नर्सरी पहले स्टार्ट किया था, एक दिन में 50 रुपया बिक्री होने से हम लोग बहुत खुशी होता था। हम लोग रोज़ 30 to 35,000 प्लांट सेल करता है। थ्री 300 पीपल हम लोगों से जुड़ा है हर दिन एज आवर एम्प्लॉय, और लगभग 5,000 आदमी इनडायरेक्टली हम लोगों से जुड़ा है। लगते रहा आज हम लोगों का लगभग 30 से 32 करोड़ का टर्नओवर हम लोगों को अब मिलने लगा। नमस्कार साथियों, न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाता हूं भारत के नर्सरी किंग से। वो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी नर्सरी के संचालक हैं, मालिक हैं, और इनकी पहचान सिर्फ इतनी से नहीं है, वो भारत के पहले ऐसे नर्सरी वाले हैं जिनके अपने पास खुद का हॉर्टिकल्चर कॉलेज है। और मैं आपको ये भी बता दूं तारीफ़ में आपकी कि आज के कम 30 साल पहले उन्होंने जब नर्सरी का पहला पौधा बेचा था, या पूरे दिन में जो नर्सरी से पौधे बेचे थे, उसकी अर्निंग जो थी सिर्फ 50 रुपये थी। और आज आपका जो टर्नओवर है पूरे साल का, वो 30 से 32 करोड़ रुपए का है। हर दिन यहाँ से करीब 30,000 पौधे सिर्फ भारत के अलग अलग राज्य नहीं, देश के दुनिया के कई दूसरे देशों में जाते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज पोटली पर। थैंक यू फॉर कमिंग। एक बार मुझे सर ये बताइएगा कि ये जो नर्सरी का जो आपने एम्पायर खड़ा किया, इसका स्वरूप कितना बड़ा है, कितनी तरह के यहाँ पौधे हैं, और कितना मतलब टर्नओवर कितना, क्योंकि लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे। ना, ये हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था 1992 में, उस समय तो जस्ट ये बहुत छोटा सा ये था, और हम लोग सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा होगा उस समय। और तब हम लोगों का जैसे पर डे 40-50 रुपीज़ का सेल था, और इसका लेबर हम खुद था, कोई दूसरा आदमी नहीं था। तो भगवान का कृपा से आज का डेट में हमारा 300 एम्प्लॉय है डायरेक्टली, 700 हम लोगों का ट्रेन एम्प्लॉय है जो सेकेंडरी ये लाइवलीहुड मानता है हमारा नर्सरी को, और 5,000 पीपल हमारा नर्सरी से और जुड़ा है। वो लोग यहाँ से प्लांट लेके रीसेल करता है, और ये सिर्फ असम में नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, इंडिया में फैला हुआ है। और आजकल पिछले 2-3 सालों से हम लोगों ने भूटान, नेपाल, फिलीपाइंस, बांग्लादेश काफ़ी मतलब लाखों में प्लांट हम लोगों ने भेज रहा है। सर, ये एक और बता दूं, यहाँ पे कुछ कितने बारीकी सजाया गया है, वो भी मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब जो देवी ज्योति शर्मा जी साहब हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से अपने नर्सरी को सजाया है, खासियत बना कर रखे। वो कहते हैं कि अगर हमने कुछ खास नहीं किया तो हमारे यहाँ कौन आएगा, कौन उनको यहाँ पे देखने आएगा। ये जो पौधा है सर, इसकी कीमत कितने रुपए है? ना, ये फाइकस का तोपियारी है, ये 7 लाख का है पौधा, 7 लाख रुपया का है। और ऐसा काफ़ी सारा प्लांट है, जैसे ये एक है, ये हम लोगों का यहाँ 4.5 लाख का है, वो पौधा है फाइकस का, वो 6.5 लाख का है। ऐसे काफ़ी सारा प्लांट है जिसका लाखों का ऊपर कीमत है। सर, अब बताइए कि ये जो इसकी शुरुआत कैसे हुई, और आपके पास कैसे ये आइडिया आया कि हमें नर्सरी बनाना है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये कुछ यूँ ही शुरुआत हो गई इसकी। ना, एक्चुअली ये हम लोग का पिताजी का हॉबी था। तो हम लोग जिस स्कूल में पढ़ता था उसका वो हेडमास्टर था, और हम लोग का वर्क एक्सपीरियंस बोल के एक सब्जेक्ट था उस ज़माने में। हम 84 का मेट्रिकुलेट है, और 84 का पहले हम लोगों ने हर शनिवार को स्कूल में सर्विस देना होता था। हम लोग का स्कूल में इसका फ्रूट का बागान था, और आपका वेजिटेबल का था, और पेडी फील्ड था, इसमें हम लोगों ने काम करता था। और हम लोगों ने स्कूल का टाइम में सीख गया था कैसे पौधा लगाना, एग्रीकल्चर क्या है, बेसिक आइडिया हम लोगों को उस समय हो गया था। तो ऐसे आफ्टर पासिंग स्कूल कंप्लीट करने का बाद हम एक कॉलेज में ज्वाइन किया है, डिमोरिया कॉलेज बोल के। और कॉलेज का साथ साथ हमने इसको भी हमारा हॉबी हिसाब से ग्रो किया है, और काफ़ी सारा आदमी आके इसको लाइक करने लगा, और वो लोग पौधा खरीदने लगा। तो ऐसे हमारा आइडिया ग्रो हो गया कि पौधा हम लोग सेल के लिए कर सकता है। और आज का डेट में हम लोग रोज़ 30 to 35,000 प्लांट सेल करता है, और लगभग 300 पीपल हम लोगों से जुड़ा है हर दिन एज आवर एम्प्लॉय, और लगभग 5,000 आदमी इनडायरेक्टली हम लोगों से जुड़ा है। और हम लोगों का नर्सरी का जरिए लगभग 700 अदर नर्सरीज, वो लोग भी हम लोगों का यहाँ से प्लांट लेके सेल करता है, और उन लोगों का भी काफ़ी प्रोडक्ट हम लोगों ने ला के यहाँ भी रीसेल करता हूँ। ऐसे हम लोग लगभग
5000 फैमिली ये बिज़नेस में इन्वॉल्व है। जब आप इस हाईवे के कॉलेज निकलने के बाद आ गए, तो जो पौधे आपने घर में सजाने के लिए लगाए थे, उन लोगों को लगा कि हमें देखना है, देन वो आना शुरू, तो आपको लगा कि हम ये बिज़नेस कर सकते हैं। हाँ, हाँ। ये है बात 90s की। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो ऐसे अब लोगों ने आके जब प्लान खरीदा थोड़ा बहुत करके, तो हम लोगों ने भी प्लान बनाने लगा, बाहर से कलेक्शन करने लगा, क्योंकि हमारा पिताजी का ये हॉबी था, वो भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया है। और ऐसे करते करते आज हम लोग लगभग हमारा पास 40-50 लाख प्लांट स्टॉक में है, और हम लोगों का पास लगभग 4000 वेराइटीज़ प्लांट है, और ये इंडिया का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन है प्लांट का। और आपका हम लोगों का 19 वेराइटीज़ भारत सरकार का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक्रीडेशन दे के रखा है। हम लोगों का लगभग 7000 मदर प्लांट है, 60,000 मदर प्लांट है, और मोस्टली वो सब फ्रूट वेराइटीज़ में है, जैसे अमरूद का है, लीची का है। और हम लोगों का यहाँ का एक वेराइटी लीची जिसको तेजपुर सीडलेस बोलता है, वो बहुत मशहूर वेराइटी है। इसका हमारा पास लगभग 300 मदर प्लांट है। और इसके अलावा मौसम्बी का है, ऑरेंज का है, ड्रैगन फ्रूट का है, मतलब हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप। और थोड़ा पुराना वेराइटी का भी काफ़ी फ्रूट वेराइटी हम लोगों का पास है। आपने सर, हाँ, ये जो हाई वैल्यू और जो एग्जॉटिक फूल हैं, ये मतलब फ्रूट्स हैं खासकर, उनके बारे में थोड़ा बताइए, वो कौन कौन से ना, हैं, कैसे? एग्जोटिक में हम लोगों का पास रामबुटान बोल के एक लिच्ची जैसा फ्रूट है, रामबुटान का काफ़ी डिमांड है। और इसके अलावा एवोकाडो है, और बांग्लादेश से हम लोगों ने माल्टा बोल के एक फ्रूट लाया, बारीवान माल्टा, थाई 7, थाई 5 अमरूद का वेराइटीज़ है। और इसके अलावा हम लोगों का पास आपका वो एक हॉक फ्रूट बोल के एक है, वो थ्रू आउट द ईयर फ्रूटिंग होता है। मैंगो का जैसे ब्लैकस्टोन मैंगो, आपका पालमार बोल के एक आम, जैसे अब गर्मी जगह में होने वाला आपका एप्पल का वेराइटी HMS, अन्ना, गोल्डन डॉर्सेट, जो हम लोग 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकता है। इसका अलावा एप्पल बेरी जो थाई वेराइटी बेरी है, वो एक ही साल में लगभग 30 kg फ्रूट फार्मर को दे सकता है। ये सब वेराइटी हम लोगों के पास काफ़ी है। ये आपका वेनिला का है, जो बीन बनता है, वेनिला आइसक्रीम जो होता है फ्लेवर के लिए, ये वेनिला का। ओके। वेनिला में इतना बड़ा बड़ा बीन आता है, दिस इज अ वेराइटी ऑफ ऑर्किड। और ये फूल से जो सेंट होता है ये निकलता है, और इसको हम लोग जैसे आइसक्रीम में देता है, और वेनिला फ्लेवर के लिए वेरियस फूड मटेरियल्स में हम लोग ये डालता है। ये एवोकाडो का फ्रूट है, जो बटर फ्रूट बोलता है। एवोकाडो इतना बड़ा बड़ा हाँ, फल आता है, हाँ। एवोकाडो, और ये हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत बेनिफिटेड है ये फ्रूट वेराइटीज़। एवोकाडो, हाँ। हाँ, एवोकाडो। और ये आपका पैशन फ्रूट है, ये रेड वेराइटी, जो हम लोग इसको टोमेटो जैसा होता है, जैसे रासना फ्रूट भी बोलता है। तो इससे आपका क्या, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल, जैसे इंस्टेड ऑफ आप योर थम्स अप ये सब सोडा का, ना हाँ, जैसा है। ये आप नेचुरली ले सकता। और ये नाटमेग का जायफल जो है ना, जायफल का पौधा है। जायफल हमारे मसालों का वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो। जैसे ये लाल चंदन का पौधा है, सेंधलउद जो है, इसका डिमांड है। अच्छा, ये लाल चंदन है। चंदन, हाँ, लाल चंदन, वो हाँ, जो हाँ, लाल रंग का लकड़ी हाँ निकलता है। साथियों, आपने अगर ये पुष्पा मूवी देखी हो, जिसमें जिस चंदन की बात की जा रही थी, वो जो लाल चंदन था, वो जिसके पीछे की पूरी कहानी थी, वो यही, वो पौधा यही है मूल रूप से। और अभी वो प्लेन में या फिर नॉर्थ ईस्ट में भी होने लगा है, साउथ से बाहर निकल करके, हाँ, हाँ, क्योंकि ये काफ़ी सेल है इसका। जी, जी। ये थाई मैंगो वेराइटीज़ है, जैसे पालमार है, काठीमन है, ब्लैक स्टोन मैंगो, और आपका 12 माह लगने वाला मैंगो। कौन सा है 12 माह लगने वाला सर वो? 12 महीना ये सब 12 महीना। इसमें हर महीने फल आते हाँ, हैं? इसमें कोई सीजन नहीं होता है, ऑल टाइम मैंगो बोलता है। ऑल टाइम का भी 3-4 वेराइटी है। एक हम लोग का इंडिया का वेराइटी है फस्ट्रा बोल के, थाईलैंड का एक वेराइटी है काठीमन बोल के एक है। ये सब मतलब कोई सीजन नहीं होता है। साथियों, ये जो आम है, इसमें लगे भी हैं कई इधर देखिए, तो ये वो आम है जो ऑल सीजन है। इसमें कुछ भारतीय भी हैं, एक थाईलैंड का है, और बाकी थाईलैंड की हैं। जैसे ये एप्पल का वेराइटी, ये 3 वेराइटी है, अन्ना, गोल्डन डॉर्सेट एंड हॉरिमन शर्मा। ये अप टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब सेब है ये, ये? हाँ, हॉट क्लाइमेट सेफ। इसका 3 वेराइटी है, हॉरिमन शर्मा, अन्ना एंड गोल्डन डॉर्सेट। तीनों वेराइटी आप 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकता है। और ये कोकोनट का ड्वार्फ वेराइटी है, ये मलेशियन ड्वार्फ बोलता है।
और ये इसमें कोकोनट इसके अंदर ये हाँ, अच्छा ओके। ये वियतनामी कोकोनट भी है। ये 3.5 साल में फल देता है, 3.5 ईयर्स। ये कोकोनट वही जो पानी हम लोग पीते हैं, गरी बनती है, ये उसका पौधा है। कितना पोटेंशियल है हॉर्टिकल्चर में, कितना पोटेंशियल है? ना, आप भी कह इसमें रहे तो हैं कि काफ़ी ज़्यादा गैप है। ये फीलिंग करने से लगभग हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो है ये 10-15% सोल्व हो सकता है। इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। वो आपने खुद साबित भी किया, मतलब इतने आप हाँ खुद हाँ तो हाँ कमा ही रहे हैं वर्की। हाँ हाँ। ना, जैसे हम लोगों का गांव में जो हम लोगों का लोग पहले बेकार था, वो लोग भी हम लोगों से जुड़ गया, पौधा बनाने में, गाड़ी लोडिंग करने में, नर्सरी मेंटेनेंस में, प्लांट प्रोपागेशन में। तो इतना पौधा हम लोग बनाता है, फिर भी हम लोग का लगभग 50% प्लांट बाहर से खरीदना होता है। मीन्स इसमें काफ़ी सारा पोटेंशियल अभी भी है। 40 गांव आपसे, मतलब हाँ जिनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से काम मिल रहा है आपकी तरह, हाँ 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 हाँ। और कुछ सारी विडोज हैं, वो उनके बारे में थोड़ा बता दें। गांव वालों को कैसे आपने ना, एम्प्लॉयमेंट दिया या एक्चुअली फिर क्या कि देखिए, पैसे पहले तो सब कमा ही लेते थे लेकिन वो हाँ दारू बना कमा रहे थे, हाँ लेकिन फिर हाँ। ये जो ना, हुआ एक्चुअली क्या है ना, वो लोग पहले इतना आइडिया नहीं था, तो वो लोगों को लाइवलीहुड कैसे मिलेगा ये आइडिया हम लोगों ने दिया। उन लोगों के पास जैसे सुपारी का पौधा है, इससे कैसे पौधा उगाना है, और आपका जैसे आपका मतलब उनका अपना घर में कैसे पौधा बना सकता है, ये सब ट्रेनिंग हम लोगों ने दिया है। हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया जी। था सुपारी का कैसे हो सकता है। तो सुपारी वो लोग पहले 50 पैसा करके एक सुपारी बिकता था। आप लोग वो लोग ने पौधा बना के 5 से 7 रुपया में वो लोग एक एक पौधा बिक रहा है। तो उनका इनकम डबल नहीं, लगभग 10 टाइम्स मोर हो रहा है। वो सर जो सुपारी वाला आपने उनको, उन्हीं के यहाँ से जो जो सिर्फ 50 पैसे मिलते थे उनको आपने 5 रुपए किया। वो सुनने में 5 रुपए छोटा लग रहा है, लेकिन वो रकम बड़ी थी क्योंकि वो पौधे ना, बहुत जैसे ज़्यादा। उनका पौधा है 100 पौधा में 300 करके होने से भी आपका लगभग 30,000 सुपारी मिलता है। और 30,000 सुपारी में उनको 50 पैसा करके पहले 15,000 रुपया मिलता था। अब ये सुपारी हमने क्या उनका घर में हमने उनको पैकेट प्रोवाइड किया करके, एक साइड में 10 और एक साइड में 100, मतलब हज़ार का 30 बेड हमने बनाया उनके लिए। उनको पार पैकेट भराने के लिए 50 पैसा करके 15,000 रुपया और मिल गया। और जब वहाँ सुपारी डाला था तो 6 महीना में वो सुपारी पौधा बन गया, और ये सुपारी हमने उनसे 5 रुपया करके ख़रीदा था। तो ऑल टोटल उनको 6-7 रुपया एक एक सुपारी में मिलता था। और ये सुपारी हम उनसे ख़रीद के 8-10 रुपया में हम यहाँ सेल करता है, तो हमको भी 2 रुपया मिलता है और उनको भी 50 पैसा के जगह में 6-7 रुपया मिलने लगा। सर बागवानी की फसलों को लेकर के मतलब ये तो फ्लावर वाला हो गया कि भाई लोग करते हैं। दूसरा क्या है, सही सारे लोगों में देखता हूँ हिचक बहुत ज़्यादा है। साथ वो नॉलेज का वो असर है या फिर कुछ ऐसा, मुझे कई बार लगता है कि जैसे लोग रिस्क लेने में थोड़ा वो करते रहते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि ना, एक्चुअली क्या, वैरायटी सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। आप कहाँ से वैरायटी लेगा, क्या वैरायटी आपको आप खेत करेगा, एक ही लेबर में आपको कितना रुपया मिलेगा। जैसे ड्रैगन फ्रूट एक एक पिलार में, एक एक पोस्ट में 15-20 केजी ड्रैगन फ्रूट प्रोडक्शन होता है। और 1 किलो ड्रैगन फ्रूट का जैसे बाज़ार वैल्यू है, बाज़ार मूल्य है, वो 300 रुपीज़ है। तो 15 केजी होने से आपको कितना रुपया मिलेगा, ये आप कैलकुलेट करने से 1 बीघा में कितना पोस्ट आप दे सकता है, कितना प्लांट लग सकता है, कितना किलो हो सकता है, ये पूरा कैलकुलेशन आप करने से आपको कभी भी लॉस होने का कोई बात नहीं आता है। अब आराम से ये सक्सेसफुली करके काफ़ी पैसा कमा सकता है। अच्छा, एक तो दूसरा पार्ट ये रहा है। अभी क्या आता है, किसानों के सामने समस्या आती है कि वो, खैर आप मान लो अगर मैं अपने घर से बात करूँ, आप हमसे करीब 2.5 किलोमीटर दूर हैं, तो उनको कई बार लगता है कि जो बाहर से, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में आप हैं या कहीं से, तो पौधे लेने की आते तो सोचते आए कैसे, ट्रांसपोर्टेशन ना, एक्चुअली बड़ी मुद्दा होता है जी। ना आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन कोई इशू नहीं है। हम लोग का यहाँ गुवाहाटी एयरपोर्ट हम लोगों से इतना ज़्यादा दूर नहीं है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से हम लोग काफ़ी बार माल बुक करके बाहर भेजता है। जैसे हम कल कॉफ़ी का लगभग 50,000 पौधा बांग्लादेश बाई ट्रक भेजा है। भूटान हम लोग काफ़ी बार माल भेज चुका हो, नेपाल हम लोग भेज चुका हो, फिलीपाइंस में हम लोग आगर का प्लान भेज रहा है। तो ऐसे प्लान भेजने में आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत प्लान भेजने में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाल्क में भेजने में कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे कि आपका जो कॉलेज है, एक नर्सरी थी,
नर्सरी को एक कॉलेज बनाने का आइडिया कैसे आया और ये क्यों लगा कि वो इतनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, और फिर आपको भी उधर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला? ना एक्चुअली देखिए, हमको ऐसा लगता है और ये है भी है कि इंडिया में हम ही एक नर्सरी मैन है जिसका एक अपना हॉर्टिकल्चर कॉलेज है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज बहुत सारा है लेकिन कोई नर्सरी मैन का नहीं है। ये कोई बिजनेसमैन का होगा या गवर्नमेंट सेक्टर में है, लेकिन प्राइवेट इतना स्वतः से हमने 50 रुपया से इनकम करके आज का पोजीशन में हूँ। और हमको लगा कि ये पैसा सोसाइटी का बेनिफिट के लिए तब जाएगा जब हम एक परमानेंट काम करेगा। और इस वजह से हमने हॉर्टिकल्चर कॉलेज किया है, क्योंकि काफ़ी सारा लोग बाहर से यहाँ प्लांट खरीदने के लिए आता है। तो हम लोग का ये एक नर्सरी हब जैसा बन गया। और यहाँ लोग तब तक आएगा जब तक यहाँ हम लोग हॉर्टिकल्चर में ऊपर में रहेगा दूसरा जगह से। जैसे भूटान से आता है, नेपाल से आता है, बांग्लादेश से आता है, लोग तब तक आएगा जब तक हम लोग उन लोगों को कुछ दे सकेगा। और कुछ देने के लिए अपना स्किल और नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज हम लोगों को हॉर्टिकल्चर का नॉलेज हॉर्टिकल्चर कॉलेज से ही हो सकता है। ये सोच के हमने हम लोगों का उस समय का चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई साहब को ये एक रिक्वेस्ट किया था, और उन्होंने मीडिया में ये डिक्लेयर भी दिया था कि यहाँ एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज होगा। लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से वो नहीं हुआ। उस समय नहीं होने के वजह से हम लोगों का जो चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी है, उनको हमने परमिशन के लिए अप्रोच किया। और बहुत खुशी से वो हमको एक्रीडेशन हमको दिया है, गवर्नमेंट का एनओसी दिया है, और वो खुद आके हमारा कॉलेज को उद्घाटन किया है। और तब से हमारा ये 3rd बैच एनरोल होने वाला है। 2 बैच ऑलरेडी एनरोल हो गया और 3rd बैच एनरोल हो रहा है। और हमारा स्टूडेंट लोग भी बहुत खुश है, क्योंकि वो लोग रोज़ एक मूविंग प्लान का म्यूज़ियम देखता है। जैसे सीज़न में ये सेंस होता है, उनका मुनाफा उनको मिलता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैसा है ये वो लोग देखता है। प्लान प्रोडक्शन क्या है वो देखता है। प्लान का केयर कैसे करना है, ग्रीन हाउस कैसे बनाना है, इरिगेशन क्या है, वर्टिकल गार्डनिंग क्या है, लैंडस्केपिंग क्या है, रूफटॉप गार्डनिंग क्या है, सब उन लोग हमारा यहाँ सीख सकता है प्रैक्टिकली। क्योंकि हाँ, हम वो लैब में छोटी सी लैब, छोटी सी गार्डन में नहीं सब कुछ वो है। और हाँ क्योंकि आप खुद ही ज़मीन से उठ के आए हैं तो आपको हाँ तो मतलब हाँ पता है मुश्किलें क्या हैं। तो ये इस वजह से अब इंडिया का काफ़ी सारा स्टेट से हमारा कॉलेज में स्टूडेंट है, और वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेके यहाँ से पास आउट होके जाएगा। और खुशी का विषय ये है, हम लोगों का 2 बैच है, और 2 बैच को 100% अपॉइंटमेंट का अब बहुत सारा कंपनी आके उन लोगों को अरे वाह, एश्योरेंस दे के गया है। क्या बात, और मतलब हम बच्चे जो अपॉइंट पढ़ के निकले वो उनको नौकरी मिल गई नौकरी है। मिल जाएगा। हाँ, और नौकरी हमने इतना प्रिफर नहीं करता है, क्योंकि वो लोग खुद नौकरी दे सकता है पास करने का बाद। अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जरिए वो लोग अनदर 100 आदमी को वो लोग, क्योंकि यहाँ से ये स्किल लेके वो लोग जाएगा तो उनको नौकरी करने का ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर भी वो लोग नौकरी भी वो लोग कर सकेगा, और अपना भी वो लोग काम मर्जी से कर सकेगा बाद में। जी, तो 40-50-30 हज़ार की नौकरी से अच्छा है कि आप हाँ थोड़ा सा अपना कर लिए तो फिर आप लाखों में हाँ पहुंच हाँ सकते हाँ हैं। हाँ हालांकि मेहनत है उसके पीछे। आपका जो संघर्ष रहा 50 रुपये या 10 रुपये से, 50 रुपये आपके साथ पहली कमाई जो भी रही थी, उनसे जब ये 32 करोड़ रुपये तक आप आए, इस बीच में क्या मुश्किलें रहीं? हम लोगों ने जब नर्सरी पहले स्टार्ट किया था, एक दिन में 50 रुपया बिक्री होने से हम लोग बहुत खुशी होता था। और ग्रेजुअली इतना मेहनत हम लोगों ने किया, नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली। जब हमने लगते रहा, आज हम लोगों का काफ़ी एक बड़ा फैमिली हो गया। और एनुअली हम लोगों ने लगभग 30 से 32 करोड़ का टर्नओवर हम लोगों को अब मिलने लगा। लेकिन ये एक दिन का बात नहीं है, आपको काफ़ी सारा सेक्रीफाइस करना हुआ। हमारा वाइफ वो कॉलेज का टीचर था, तो कॉलेज का जॉब भी उनको छोड़ना पड़ा। तो ये सेक्रीफाइस और डेडिकेशन से ये संभव होता है। लेकिन और एक नॉलेज भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आपको हाँ, नॉलेज पता हो। नॉलेज तो ज़रूरी है। इस वजह से हम लोगों ने ये रेगुलर ट्रेनिंग करता है। हम लोग अब तक लगभग हर साल में 20 से 30 कॉलेज का स्टूडेंट को फ्री 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ हम लोग करता है। और काफ़ी सारा स्टूडेंट आके यहाँ से सीख के जाता है, उन लोग को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और आप भी सीखते रहते हो, हाँ, हम भी सीखते रहता हूँ उन क्योंकि लोगों ये से। भाई हर हाँ, ये कॉलेज। लर्निंग प्रोसेस है। ये इसका तो मतलब क्या, इतना ये बड़ा डिक्शनरी है, ये सीख के ख़त्म करने का ये एक जीवन में ये पॉसिबल नहीं है। सर एक लास्ट सवाल आपसे,
ये जो नर्सरी भारत में बहुत जगह है, और अभी खैर कोरोना के बाद से मैंने देखा कि लोगों का पेड़ पौधे पर लगाव थोड़ा बढ़ा है। नर्सरी के में कितना स्कोप देखते हैं इस बिजनेस में, इस काम में, ना, इस इसमें काफ़ी सारा स्कोप है, क्योंकि ये एक बिजनेस है जिससे आप निसार को कुछ दे सकता है, अपना पेट पालने का ऊपर आप निसार को कुछ दे सकता है। और आजकल ये हुआ कि हम लोग काफ़ी सारा प्लांट्स का कलेक्शन और प्रोडक्शन करने के वजह से हम लोग का जो लोकल जो विलेजर्स हैं उन लोगों को अच्छा अच्छा वैरायटी हाथ में मिल जाता है, और वो लोग इसका खेत करके उन लोग भी उनका अपना कमाई कर सकता है। तो इस वजह से काफ़ी सारा लोग प्लान खरीदने के लिए आता है, प्लान ले जाके उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि डैफोडिल नर्सरी से हमने जो माल लिया, जो प्लांट लिया, ये लगा के हमको भी 2 पैसा मिला है और वैरायटी हमको अच्छा मिला है। उन लोगों का जब सेटिस्फेक्शन होता है वो हमको काफ़ी सेटिस्फाइड करता है। अगर कोई किसान भारत के किसी हिस्से से अगर आपके यहाँ से फल फूल किसी तरीके का पौधा लेना चाहता है या आपसे कुछ समझना चाहता है, तो किस नंबर पे वो संपर्क करेगा? कोई नंबर या ईमेल आईडी है अगर आप ना, देना हम चाहें? लोग का नर्सरी ओल daffodil@gmail.com ये हम लोग का मेल आईडी है, और हमारा जो मोबाइल नंबर है ये 9854323400, 9854323400, ये हमारा नंबर है। इसमें कांटेक्ट करके भी वो प्लान मंगा सकता है। और इंडिया का जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ तक हम लोग पहुँचा सकता है, जहाँ एरोड्रम है वहाँ तक हम लोग भेज सकता है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जगह से ट्रक आते हैं, तो वापसी में हाँ, उनका किराया भी कम पड़ेगा। हाँ हाँ, ट्रक्स में ले जाता है, ट्रेन में जा सकता है, एरोप्लेन में हम लोग भेज सकता है। ऐसे काफ़ी सारा नर्सरी, लगभग 700 नर्सरी नॉर्थ ईस्ट का हम लोगों से माल लेता है। और आजकल तो सहारनपुर ये साइड में भी माल जाने लगा यूपी है, साइड में। यूपी साइड में जाता है, विजयवाड़ा में हमने माल भेजा है, आंध्र में माल भेजा है, केरला में माल भेजा है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज पोर्टली से बात करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक 10 पौधों से नर्सरी बनाई। आप 40 इतने लाख पौधे हैं यहाँ पे, 30,000 पौधे रोज़ जाते हैं, कॉलेज बनाया, जल्दी यूनिवर्सिटी बने और कुछ ऐसा काम हो जाए कि सच में लोग याद करें कि इस फील्ड में कितनी ताकत है। बहुत बहुत आभार आपको। थैंक यू। आप यहाँ आने के लिए भी हमारा ओर से भी आपको नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू।